जय हिंद दोस्तों। टीपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं रीजनिंग का हम चला रहे थे दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें हमने आपको एंगल्स निकालना बता दिए थे और दूरी दिशा निकालना बता दिए थे, किस तरीके से दिशा किस दिशा में पहुंचता है, कैसे आप निकालेंगे शॉर्ट तरीके से, और एंगल्स किस तरीके से आप जल्दी से निकाल लेंगे, ये हमने आपको बता दिए थे। चलिए आज हम पढ़ाएंगे किसके बारे में, दूरी ज्ञात करना। यानी कि दूरी, जैसे कि दूरी दो प्रकार की होती है, एक सीधी दूरी होती है, एक न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है ना, तिरछी दूरी होती है। तो जितनी भी दूरियां होती हैं हम इसके माध्यम से कवर करेंगे। पहले तो हम फिर से बता देते हैं कि दिशाएं हम आपको बताए थे। जो दिशा हमने आपको बताया था, जैसे ये नॉर्थ, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और यह है पश्चिम। इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे ईस्ट कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं और इसे वेस्ट, ठीक है ना। ये हम बताए थे। अगर इसके बीच में हमने बताए थे कि अगर यहाँ से ये खींच दी जाए, यहाँ से अगर हम यहाँ से बना दें तो ये दिशाओं में से बनी हुई दिशाएं हैं, यानी दिशा में से ही निकली हुई दिशाएं हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, उप दिशाएं। तो ये जो मेनली आपकी है बाहर वाली, इसको कहते हैं प्रमुख दिशा, इसको कहते हैं उप दिशा। और नॉर्थ और जो साउथ की तरफ है, यानी कि उत्तर और दक्षिण की तरफ है, इसे प्राथमिक दिशा कहते हैं। यानी कि इस दूरी को पहले इसको कहेंगे, यानी कि दक्षिण, इस दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब, और दिशा का उत्तर पूरब, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमने आपको बता दिया था। चलिए आइए देखते हैं इसमें। चलिए, दूरी कितनी प्रकार की होती है, तो दूरी में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दो तरीके से, ठीक है ना। एक आता है आपका कुल दूरी, कुल दूरी एक देगा कुल दूरी ज्ञात करने के लिए, एक देगा न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। एक देगा कुल दूरी, एक होगा न्यूनतम दूरी। कुल दूरी में क्या होता है, देखिए कुल दूरी में आपका जैसे कि जितना भी चले, जितना चलता चला जाए, चाहे जैसे घूमते सीधे, चाहे जितना चलता चला जाए, यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी को हम कुल दूरी कहते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से ए स्थान से निकलना शुरू करता है, ए स्थान से निकलना शुरू करता है, पश्चिम जाता है 15 किलोमीटर, पश्चिम जाता है 15 किलोमीटर। उसके बाद वो कहाँ मुड़ता है, उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है और यहां जाता है 20 किलोमीटर। यहां कितना गया, 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो कहां मुड़ा, पूरब की तरफ, और पूरब की तरफ मुड़कर वो कितना गया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब यहां से पूछेगा कि प्रारंभिक स्थान से उसके द्वारा चली गई कुल दूरी। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि प्रारंभिक स्थान से उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या कर, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, और 35 10 कितना होगा, 45। अब उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 45। तो इसमें आपसे ये पूछेगा कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा दूरी वाले में। इधर क्या बनेगा, इधर न्यूनतम दूरी बनेगी आपकी, चाहे सीधी में न्यूनतम पड़ जाए, चाहे तिरछी में न्यूनतम पड़ जाए, चाहे जैसे पड़ जाए, लेकिन आपसे न्यूनतम ही दूरी पूछेगा। इसमें आपका दो तरीके का होता है, इसमें आपका दो तरीके का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका। यहां देखिए, एक तो कंडीशन बनेगी जब समकोण ना बने, समकोण त्रिभुज ना बने, इस तरीके का। दूसरा है कि जब समकोण बने, समकोण त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज बने। इसमें क्या रहता है आपका, देखिए जब समकोण त्रिभुज ना बने, मतलब कोण ना बने, समकोण ना बने और ना त्रिभुज बने, तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है कि कोई व्यक्ति, इसमें क्या रहेगा आपका, देखिए ध्यान से, कि कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर पूरब की दिशा में चलना शुरू करता है, यानी प्रारंभ बिंदु उसका ये है, 5 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, उसके बाद कहेगा दाएं मुड़ता है। तो बताओ किसी का चेहरा इस तरफ रहेगा, तो दाएं किस तरफ है, नीचे है, नीचे हाथ रखेंगे तभी खुला पार्ट नीचे है, तो नीचे जाइए। अब वो नीचे गया,
देखिए नीचे गया, कितना गया, मान लीजिए कितना गया, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर गया, ठीक है ना। अब हमारा मुंह नीचे है इस तरफ, यानी कि कहेगा फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, या बाएं मोड़ दीजिए, किधर भी मोड़ दीजिए, चलिए बाएं मोड़ देते हैं। कहता है बाएं मुड़ता है, फिर जाता है 10 किलोमीटर। बाएं मुड़ा यानी कि उधर मुड़ेगा, आप जानते हो बायां हाथ उधर है, उधर मुड़ेगा, या फिर ऐसे रख सकते हो, ये वाला पार्ट उधर गया, ठीक है ना। और कितना गया, 10 किलोमीटर, यहां गया 10 किलोमीटर, ये हुआ कंडीशन। उसके बाद कहेगा कि अब हमारा इधर मुंह है, कहेगा कि वो 10 किलोमीटर चलने के बाद वह उत्तर दिशा में या तो अपने बाएं तरफ कितना चलता है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलता है। अब देखिए आप, 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलने के बाद कहेगा 7 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने दाएं तरफ फिर चलता है 5 किलोमीटर, वह दाएं तरफ मुड़ा और कितना गया, 5 किलोमीटर। ये आपका कंडीशन बन सकता है इस तरीके का, किधर, सीधी दूरी में, जब आपका त्रिभुज ना बने यानी कि तिरछी दूरी ना निकालनी रहे, वो कंडीशन। अब देखिए यहां पर, यहां कोई दूरी, यहां न्यूनतम दूरी की बात हो रही है, देखिए न्यूनतम दूरी, तो हम यहां से ऐसे ये वाली दूरी नहीं निकालेंगे कि 5 जोड़ो 7 जोड़ो 10 जोड़ो और 7 जोड़ो फिर 5 जोड़ो, ये नहीं निकलता, ये कुल दूरी में आएगा। अब न्यूनतम दूरी तो आपकी ये कहलाएगी ना, ये वाली, कि सीधी दूरी निकाल लो, सीधी दूरी निकाल लो। इसमें देखिए कोई त्रिभुज या कोई कोण नहीं बन रहा है आपका, समकोण या फिर त्रिभुज नहीं बनेगा, तो यानी कि 5, ये देखिए 10 है तो जाहिर सी बात है ये भी 10 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। ये 10 है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी कि 5 यहाँ जोड़ लीजिए कुल दूरी, 5 और 10 यानी 15, 15 5 20, यानी टोटल कितने किलोमीटर दूर है प्रारंभिक बिंदु से, कहोगे 20 किलोमीटर दूरी है। तो यहां देखिए ना तो समकोण बना ना तो त्रिभुज बनेगा, दिया है ना बने। एक कंडीशन तो ये आपकी बनेगी, एक कंडीशन ये आपकी बनेगी। और इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, ये तो बेसिकली आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहां पर प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में, मान लीजिए 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में गया, 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में गया, उसके बाद कहेगा कि अपने बाएं तरफ, यानी या कह दे उत्तर के बाद पश्चिम दिशा चली जाए, यानी कि गया वो कितना गया वो, हम मान लेते हैं यहां गया वो 30 किलोमीटर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर, इधर गया 30 किलोमीटर, थोड़ा वो चलाते हैं, 30 किलोमीटर, यहां पहुंचा वो 30 किलोमीटर, फिर कहेगा उसके बाद उधर मुंह है, कहेगा बाएं तरफ मुड़ता है, बाएं तरफ या तो कहेगा साउथ की तरफ, कुछ भी कह सकता है, तो आप फटाक से, आप जानते हो दिशा का ज्ञान, फटाक से मुड़ दोगे। कहेगा 50 किलोमीटर जाता है, यहां से यहां तक कहेगा 50 किलोमीटर जाता है, किलोमीटर। अब कहेगा कि यह बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये वाली दूरी यहां नहीं निकलती, ये वाली दूरी नहीं निकालेंगे कि 10 इधर 30 इधर 50 इधर जोड़ दें, ये वाली दूरी नहीं निकलेगी। उसका दूरी न्यूनतम पूछे, ये न्यूनतम वाले में रूल है, ये न्यूनतम वाले में क्या करेंगे, ये तिरछी दूरी निकाली जाती है, ठीक है ना, ये तिरछी दूरी निकाली जाती है। और तिरछी दूरी में आगे कैसे निकालेंगे आप तिरछी, ये बताइए, तिरछी दूरी का मतलब है, अब देखिए ये जितना है 30 यहां पर, तो इसके पास वाले में भी 30 रहेगा, जाहिर सी बात है, इसके पास वाले में भी 30 रहेगा, ये भी 30 है, ये हमारा बना त्रिभुज, ठीक है ना, ये हमारा बना, ये भी 30 किलोमीटर है, यानी कि ये है तो ये है। अब बताइए 10 किलोमीटर यहां चला था और 50 यहां चला, 10 यहां चला 50 यहां चला, यानी कि अगर माइनस करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा गया, यानी कि यहां 10 निकाल देंगे इसके में से, ठीक है ना, 50 में से 10 निकालेंगे, ये 50 किलोमीटर है, 10 इधर चला, निकालेंगे तो कितना बचा, यहाँ 40 बचा, यानी 40 ये है 30 ये है, 40 ये है 30 ये है। ये जो तिरछी दूरी होती है इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण, यानी कि यही दूरी पूछेगा, तिरछी दूरी, ठीक है ना, विकर्ण या कर्ण कह देंगे आप, ठीक है ना, इस तरीके के। तो यहां क्या किया जाता है, यहां आपका लगता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, इसके माध्यम से आप फटाफट क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए आगे हम फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं, इसको लगा दे, पहले देख लीजिए, देखिए यहां एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह आपका फार्मूला है किसका, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है ना।
ये कर्ण निकालना है, यहाँ आपको कर्ण को कर्ण ही रहने देना है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए इसका ये जो है क्या है, लंब है, और ये बीच वाला क्या है, 30 आधार है। तो 30 यहाँ रखेंगे, 30 स्क्वायर प्लस यहाँ 40 रख दीजिए, 40 स्क्वायर। अब यहाँ कर्ण तो कुछ है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसको चलने दो बराबर। आइए भाई, ठीक है ना। 4, अब इसका यानी कि 40 का 2 बार गुणा करो, घाते 2 है यानी कि 40 का 2 बार गुणा करो। अब 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक का 16, 2 शून्य भी तो बढ़ेगा, 3 त्रिक का 9, 2 शून्य बढ़ेगा। अब इसको जोड़िए, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2500। कितना आएगा, 2500। और यहाँ क्या है, कर्ण का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर चल रहा है। आप जानते हो स्क्वायर अगर हम इस तरफ करेंगे, स्क्वायर अगर इस तरफ करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यानी कि किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यानी कितना है, 2500 का अंडर रूट। अब 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो का 1 जीरो बने, और 5 25, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर कितना आ गया आपका 50। यानी कि ये वाली दूरी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। ठीक है ना, 50 किलोमीटर। इतना आपको ध्यान रखना है कि बीच वाली जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है निकल के आई है 50 आपकी, ठीक है ना। ये दूरी होती है लंब से और आधार से हमेशा ज़्यादा होती है, इतना दिमाग में रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ गया, आ गया होगा ना कि अगर कुल दूरी कहे तो क्या निकालेंगे, ठीक है ना। अगर न्यूनतम दूरी कहे तो कितने कंडीशन हो सकते हैं, ये कंडीशन दिया है। फिगर आप बनाओगे, आप कोई भी कंडीशन बनेगा आप तुरंत फाइन कर दोगे, ये है तो ये कर देंगे, ये है तो ये कर देंगे, यानी कोण बनेगा तो ये कर देंगे, कुल दूरी पूछेगा तो ये कर देंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या है, देखिए विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आइए इसको बनाते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से बनाएंगे, बहुत ही आराम से। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, यहाँ पर दक्षिण चला दीजिए, कितना 12 किलोमीटर। फिर कहा है अपने दाईं ओर मुड़ता है। बताइए दक्षिण की तरफ मुड़ रहेगा तो दाएं किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा, उधर जाएगा। कितना गया 10 किलोमीटर, कितना गया 10 किलोमीटर। यहाँ गया 10 किलोमीटर, ठीक है ना। 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर क्या दिया है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब हमारा मुंह इधर है तो दाएं हमारा इधर जाएगा ऊपर की तरफ। कितना किया 12 किलोमीटर। फिर वो 12 किलोमीटर की यात्रा किया और इस स्थान पर पहुंच गया। अब पूछा है आपसे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिए जब यहां 12 है तो ये भी 12 है, यानी कि 12 तो उसने कवर कर दिया। जब ये दूरी 10 है तो जाहिर सी बात है ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। कभी कभी दूरी के साथ साथ आपका दिशा भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या कहेंगे, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है ना। आइए और क्वेश्चन बनाते हैं और अच्छे आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कमल उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि कमल उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। देखते हैं आगे, वहां से वापस मुड़कर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यानी कि पहले तो गया 10 किलोमीटर उत्तर, फिर 6 किलोमीटर वापस, ठीक है ना। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है, ठीक है ना। अब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है, यानी कि उसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए यहां से मान लीजिए वो चलना शुरू करता है, यानी उत्तर दिशा में कितना गया 10 किलोमीटर। चलिए भाई उत्तर दिशा में ये गया 10 किलोमीटर, ठीक है ना। ये गया 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। चलिए उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, वापस मुड़कर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, भाई वापस मुड़ा, फिर वापस मुड़ गया ये। अब वापस से मुड़ेगा 6 किलोमीटर, तो हम यहां मान लेते हैं यहां पहुंचा, ठीक है ना। इसको बी माने, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट किया, इसका सी पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। नाम दे सकते हो और ना ही दो तभी कोई दिक्कत नहीं है। 3 किलोमीटर, इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी 3 किलोमीटर उसको कहाँ चला दो, पूर्व दिशा में, ये 3 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से यानी कि मूल बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। हमको यहाँ पर न्यूनतम दूरी निकालनी होती है, आप जानते हो तिरछी दूरी, ठीक है ना। देखो तिरछी दूरी बनी ना,
तिरछी दूरी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर ये पूरी लकीर कितने की है 10 की, लेकिन 6 किलोमीटर वापस आया था ना, 6 किलोमीटर वापस आया था, 6 किलोमीटर वापस आया था। तो 6 किलोमीटर अगर 10 से निकाल देंगे, 6 यहाँ 10 से निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ का दूरी कितना बचेगा 4 किलोमीटर, यानी कि जो बचा है ये 4 किलोमीटर है, और यानी कि पूरब में कितना गया था 3 किलोमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर रखिए इस पे। कर्ण हमें निकालना है, तिरछी दूरी निकालनी है, कितना है लंब कितना है, आप कहोगे 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, कर्ण बराबर रख दीजिए आप लोग, स्क्वायर में चलेगा। 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 के बराबर क्या है यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ आएगा, आप जानते हो क्या बनेगा, यहाँ स्क्वायर आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ आएगा तो ये बनेगा अंडर रूट में। अब इसका निकालेंगे अंडर रूट वर्गमूल, तो कर्ण बराबर कितना आ गया आपका लौटकर, यानी कि पचम कितना होता है, पचम 25, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि ये दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर। देखिए ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही आएगा, मीटर में होता तो मीटर में ही आता, ठीक है ना, ये आप ध्यान देंगे। यानी कि वो गया 10 किलोमीटर, फिर वापस आया 6 किलोमीटर, तो 10 में से 6 निकालेंगे 4 बचा है, और पूरब की दिशा में आया 3 किलोमीटर, ये हमको लंब मिल गया 4, यहाँ मिल गया 3, इसके तरीके से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। आइए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या इसमें दिया है, श्याम पूरब की दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला, ठीक है ना, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं ओर 6 मीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसको हमें फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं। यानी कि श्याम, हम यहां मान लेते हैं उसका मेन पॉइंट, पूरब की दिशा में कितना गया है 6 मीटर, पूरब की दिशा मुंह करके मुंह किया है और कितना गया 6 मीटर गया, यानी कि 6 मीटर चलता है, चला दीजिए भाई। वहां से फिर दाएं मुड़ा, अब यहां पर हमारा मुंह उधर है तो दाएं हमारा नीचे आएगा, इधर खड़े दाएं नीचे आएगा ना, ये तो हाथ रख सकते हैं, तो ये गोरा वाला पार्ट नीचे है तो नीचे ले जाइए, ठीक है ना। कितना गया 9 मीटर चलता है, यानी कि यहां से ये इतना चला 9 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर। आगे क्या दिया है, वह फिर वह बाएं मुड़ा, यानी कि बाएं मुड़े, बाएं ओर कितना गया 6 मीटर, फिर वह बाएं ओर कितना गया 6 मीटर। अब यहां हमारा नीचे मुंह है तो बायां किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, बायां हम इस तरफ ले जाएंगे, या तो हाथ रख के हम बताए हैं, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। इधर लाइए 6 मीटर, यानी कि यहां से यहां लाएंगे कितना 6 मीटर, 6 मीटर लाए, ठीक है ना। अब दिया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए इसकी न्यूनतम दूरी यहां पूछा है, यहां न्यूनतम दूरी पूछा है, कुल दूरी पूछता तो हम जोड़ लेते, न्यूनतम दूरी यानी कि ये वाली दूरी पूछा है उससे, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली दूरी पूछा है। ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको। यहां पर देखिए, इसका 2 तरीका है, या तो हम इतना फाइन कर लें, ठीक है ना, इतना निकाल लें, और जितना ये निकलेगा यहां से यहां तक उतना ये उतना यहां भी है, तो जितना यहां निकलेगा चाहे इसका उसका दुगना कर देंगे, आराम से आ जाएगा। या फिर इससे और आसान तरीका देखिए, अगर ये 6 मीटर है तो यहां भी तो 6 मीटर होगा, आप बताइए हाँ या ना। ऊपर नीचे अगर 6 है तो इसके सिधाई में ऊपर भी तो 6 मीटर होगा ना, और जब ये 6 मीटर चलेगा, और यहां देखिए जब ये 9 मीटर है तो यहां भी 9 मीटर होगा, यहां 9 मीटर है तो यहां भी 9 मीटर होगा, ये 9 मीटर है यहां भी 9 मीटर होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा पूरा बेस बन गया, देखिए कौन सा बेस बना, ये देखिए यहां से इसको बना दे रहे हैं, यहां पर यहां से यहां तक और यहां तक, और ये बना है हमारा, ठीक है ना। ये यानी कि ये वाली दूरी कितनी आ गई 6, यहां लिख सकते हो 12, और यहां कितनी है, ये यहां कितनी है, यहां है आपका 9, ठीक है ना, यहां है 12, यहां है 9, आराम से निकाल लीजिए, वही सेव है, ठीक है ना। वही पाइथागोरस प्रमेय करना है। हम यहाँ लिखने में समय लगता है लेकिन आपको निकालने में टाइम नहीं लगेगा, वहाँ लिख के थोड़ी निकालना पेपर में कि बराबर रखो ये रखो, फटाक से करोगे, इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, जोड़ोगे, तुरंत वर्गमूल निकालोगे, काम खत्म, ठीक है ना। जैसे हम कर देते हैं, आपका देखिए इसी पर रखोगे
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, इसी पर रखेंगे। देखिए यहाँ 12 है और 12 का हम डायरेक्टली लिख रहे हैं लंब, यहाँ लंब का, ठीक है ना, ये है लंब, सॉरी ये है लंब, यहाँ लंब का तुरंत लिख लेते, 9 9 81 होता है। आधार कितना है तो कहोगे कितना, आधार है 12 बरहिया में कितना होता है 144, स्क्वायर है ना, तो यानी कि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार गुणा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225, 225 के बराबर क्या है कर्ण, 225 के बराबर क्या है कर्ण का स्क्वायर। अब यहां कर्ण का स्क्वायर देखिए, कर्ण का स्क्वायर अगर हम ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, और आप सबको भली भांति पता है कि ये 225 किसका वर्ग है, किसका है, किसका 2 बार गुणा है, यानी कि ये है आपका 15, 15 पंद्रहिया में कितना होता है 225, यानी ये वाली दूरी कितनी किलोमीटर की आ गई, कितनी मीटर की आ गई 15 मीटर की आ गई, ठीक है ना। 15 में आंसर दिया था, ये कितनी की आ गई 15 मीटर की, ठीक है ना। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। आइए और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आ जाइए, ठीक है ना। दिया है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यानी कि ये दिशा काट काट के जा रहा है ना, पहले गया 4, फिर गया 6, फिर गया कितना 4, और पूछा है प्रारंभिक बिंदु से। चलिए बनाइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए व्यक्ति कितना जाता है उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, भाई चला दो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया, ठीक है ना, 4 किलोमीटर गया, ज़्यादा लंबा बन गया, यहाँ से बना दे 4 किलोमीटर, ठीक है ना, 4 किलोमीटर गया। अब दिया है फिर वह 6 किलोमीटर ठीक पूर्व दिशा में चलता है। अब देखिए कि कहाँ जाता है, पूर्व दिशा में कितना 6 किलोमीटर, पूर्व दिशा में चला दीजिए इसको 6 किलोमीटर आराम से, बिल्कुल आराम से चलिए, ठीक है। फिर वह 4 किलोमीटर ठीक उत्तर दिशा, अब देखो यहाँ से उत्तर की दिशा में चलिए, कितना 4 किलोमीटर, अब देखो 4 किलोमीटर आ गए। फिर दिया है जाता है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको कुल दूरी तो निकालनी नहीं है, हमको तिरछी दूरी निकालनी है, आप जानते हो, ठीक है ना, तिरछी दूरी निकालनी है। ये आपका 6 किलोमीटर है, ये वाली दूरी निकालनी है हमको, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली दूरी निकालनी है। और इस दूरी को निकालने के लिए पहले ये समझिए, इसको पहले सही करना पड़ेगा हमें। देखिए ये अगर 6 है, ये अगर 6 है तो आप कह सकते हो ये भी 6 है, इस सीध पे ये भी 6 है, ठीक है ना। ये अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का भी 4 किलोमीटर, और ये नीचे यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 किलोमीटर हो जाएगा, और 6 किलोमीटर, ठीक है ना, 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा हमको मिल गया 4 4 8, और ये कितना मिला ये 6 मिला। अब इसको देखो तुरंत लगाइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपका शेप कैसा बना है, इसी तरीके से चित्र बना है, यही 4 4 आप कहोगे 8, 4 4 8, ये कि नीचे कितना है, नीचे कितना है 6 किलोमीटर, ठीक है ना, 6 किलोमीटर। अब ऐसे निकाल दीजिए, फटाक से निकाल दीजिए जल्दी से, चलिए देखते हैं इसको, बहुत जल्दी से निकालना। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस का प्रमेय, आप तो ऐसे निकाल सकते हो। 8 8 कितना होता है, आप कहोगे 64 होता है, 6 6 का कितना होता है 36 होता है, इसका गुणा करेंगे 6 4 10 हासिल 1, ठीक है ना, 6 3 9, 1 हासिल कितना 10। अब कर्ण का जो बचा है स्क्वायर ही बचेगा ना, फार्मूला क्या है यही ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। और ये आपने निकाल दिया यहाँ पर रखकर, यानी कि यहाँ कितना लंब पड़े हैं 8 8 64, और कितना है 6 6 का 36, जोड़े हैं कितना आ गया 100, यानी किसके बराबर, कर्ण के बराबर। आराम से निकाल दीजिए, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 का अंडर रूट में होगा तो कर्ण बराबर क्या, तो कितना इसका वर्गमूल निकलेगा 10 दहिया में 100, कितना आ गया
10 इसका आंसर आ गया, 10 किलोमीटर। ठीक है ना, ये दूरी कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। ठीक है ना, ये दूरी आ गई कितनी? 10 किलोमीटर। कितने आराम से लगा लिए। ठीक है ना, आगे आ जाइए और क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसमें दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूर थी? यानी कि उसके घर से और जितना चली है उसका डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है। ठीक है ना, देखिए दक्षिण पश्चिम क्या है, पहले तो हम यहाँ पर छोटा सा क्या करेंगे, ऐसे कर दीजिए। ऊपर जानते हो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ पश्चिम होता है। किस तरफ गई वो? कहा है दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम कितना गई वो? तो कहोगे कितना गई वो? कितना गई? 15 मीटर गई है। ठीक है ना, 15 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर गई। वहाँ से जाने के बाद वो उत्तर की दिशा में कितना गई? 12 मीटर गई। ठीक है ना, यहाँ से ये गई 12 मीटर, यहाँ से गई 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। अब आगे क्या कहता है? आगे 12 मीटर। अच्छा, वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था कितनी दूरी पर थी? यानी कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला। अब रखिए जल्दी से, कर्ण का स्क्वायर, तिरछी दूरी दिया है ना। अच्छा, यहाँ कितना गई है? ये 12 मीटर गई है भाई, ये 12 मीटर। ठीक है ना, अब देखिए फिर वही तिरछी दूरी, यानी कि फिर तिरछी दूरी यहाँ पर काम कर रहा है, यानी पाइथागोरस परमेनिकले का त्रिभुज जैसा से बना है। तो लंब प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहां आपको देखो कर्ण दे दिया है, तिरछी दूरी दे दिया है, और ये सीधी दूरी है, ये भी सीधी दूरी है, यानी कि ये आधार है। ये क्या है? ये आपका लंब है, ये हमको निकालना है। ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो जो दिया है वहीं पर मान रख दीजिए। कितना है? यहाँ 15 दे दिया है, 15 का स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ लंब कितना दिया है? कहोगे 12। ये 12 का स्क्वायर है, प्लस आधार कितना दिया है? आ जाइए आधार देखते हैं कितना दिया है। आधार हमको निकालना है। ठीक है ना, आधार हमको निकालना है। आधार रख दीजिए यहाँ पर, आधार। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी 12 बरहिया में 144 और 15 पदरहिया में 225। अब ये क्या करेगा? ये उधर पलट के जाएगा। ये कहाँ जाएगा? उस तरफ पलट के जाएगा। छोटी संख्या है ना, अब माइनस कर देंगे। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 1। और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ देखिए, एक हासिल गया, ये हुआ 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ एक कट जाएगा, यानी कि 81। आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर चलने दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से चलने दीजिए। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, अब ये स्क्वायर अगर इस तरफ करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 81, और ये क्या हो जाएगा? आधार बराबर। अब वही हम जो मान निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। यानी कि किसका वर्गमूल है? तो आप कहोगे 9 का वर्गमूल है। 9 9 कितना? 81 होता है। 9 9 कितना होता है? 81। यहाँ कितना आ गया आधार इसका? 9। आधार कितना आ गया? यानी कि ये वाली दूरी कितनी आ गई आधार इसकी? आधार आ गई 9 मीटर। आधार आ गई कितनी? 9 मीटर। ठीक है ना, कितने आराम से आप लोग निकाल लिए। यहाँ इसका आधार दे दिया था, आपको कर्ण दिया था, लंब दिया था। ऐसे भी कर सकता है, यानी कि आप जो कर्ण दिया था कर्ण पे आधार, यानी कि ये फार्मूले में आपको, इस फार्मूले में आपको एक चीज नहीं देगा और 2 चीजें देगा, तो आराम से आप एक चीज क्या करोगे? निकाल लोगे एकदम आराम से। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, आइए एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं। अच्छा चलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है इसमें। एक व्यक्ति 20 मीटर पूरब की ओर चलता है और तब वह दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर से वह पूरब की ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 170 मीटर चलता है।
अब वह प्रारंभिक स्थान से यानी प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। आ जाइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए एक व्यक्ति पूरब की दिशा में कितना चलता है, एक व्यक्ति पूरब की दिशा में 20 मीटर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति 20 मीटर चला, एक व्यक्ति 20 मीटर चला, 20 मीटर पूरब की दिशा में चला दीजिए, फिर ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चला, यानी कि दक्षिण की दिशा में उसको चलाइए 50 मीटर, दक्षिण की दिशा में चला दीजिए 50 मीटर, ठीक है ना, 50। फिर वह पूरब की दिशा में मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी कि पूरब फिर लाइए उसको और कितना चला दीजिए 30 मीटर, 30 मीटर चला दीजिए, ठीक है ना, 30 मीटर। अब क्या दिया है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और कितना चला आपकी 170 मीटर, 170 मीटर चला, यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितने है 170 मीटर चला, 170 मीटर। अब वो पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से, यानी ये वाली दूरी पूछा है आपसे, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली। देखिए कितने आराम से इसको निकालेंगे। आ जाइए फिर वही पुराना चीज, ठीक है ना, चुटकियों में आंसर। देखिए यहाँ बताने में समय लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही तेजी से आएगा क्वेश्चन। ये यहाँ 30 है तो हम जानते हैं यहाँ भी 30 ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, क्योंकि उतनी दूरी तो है यहाँ पर, यहाँ 30, यहाँ 30। अब देखिए ये पूरा जब हमारा 170 है, ये पूरा जब 170 है तो ये वाली दूरी ये है, यहाँ से इसके अंदर की दूरी कितनी होगी, यहाँ से इसके अंदर की दूरी कितनी होगी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इसके अंदर की दूरी, यहाँ से जब जानते हैं यहाँ 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 50 तो ये भी 50, ये 50 तो ये भी 50, पूरा कितना है 170 है, तो 170 में से 50 माइनस कर लो तभी ना ऊपर वाला पता चलेगा कितना बचा है। अब यहाँ से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 120, यानी ये वाली दूरी कितनी आ गई 120 मीटर, ठीक है ना। एकदम से हमारा निकल गया आराम से, ठीक है ना। यही तो चित्र बन गया हमारा, इस तरीके का कुछ यही तो चित्र बना है, देखिए इस तरीके का। और ये कितना है 20 और 30, 20 30 50, और ये वाली दूरी कितनी है 120, ठीक है ना। निकाल लीजिए, विकर्ण आपको निकालना है, लगाइए पाइथागोरस पर में, बहुत ही आराम से निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, बार बार फार्मूला क्या रखें, आपको तो आ ही गया है। देखिए इसका अगर स्क्वायर करेंगे 12, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 12 बरहिया में 100 कितना होता है 12 बरहिया में होता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस कितना है वहां पर 50 इसको, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 बरहिया में कितना होता है 100 कहोगे 44, लेकिन 2 शून्य का भी तो होगा, 2 शून्य का भी होगा। अब देखिए 2 शून्य यहां बढ़ा दीजिए, अब यहां कितना है 5 25, 2 शून्य का भी होगा, ठीक है ना, रखकर गुणा करेंगे तभी वही आएगा। ये चलता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, इसको ले चलिए। अब इनको जोड़िए, ठीक है ना, इनको जोड़िए, देखिए कितना आता है, इनको जोड़ेंगे 2 शून्य उतार दीजिए, 4 और 5 यानी कि 9, 2 4 6, एक उतर जाएगा बराबर किसके कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण के स्क्वायर के। और यहाँ पर कर्ण अगर लिख देंगे तो यहाँ अंडर बन जाएगा किस पे बनेगा 16,900 पे, 16,900 पे। और 16,900 अगर देखेंगे किसका है 16,900 किसका है, किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये किसका है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ 2 जीरो का 1 जीरो बनेगा और 169 का कितना बनता है 13, ठीक है ना। तो कर्ण इसको कर्ण के बराबर कितना आ जाएगा आपका, कर्ण का बराबर कितना आ जाएगा 130 मीटर, 130 मीटर, यानी कि ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 130 मीटर, ठीक है ना। देखिए ये जो आपका है इसको निकालना, ये वर्गमूल निकालने वाला तरीका जो है बड़े बड़े आ जाते हैं, नहीं निकाल पाते कुछ लोग, ठीक है ना। इसको निकालने का एक हम वीडियो बना देंगे, जब मैथ वाला पोर्शन पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बता देंगे, ट्रिकी मैथ पढ़ाएंगे आपको तो उसमें टोटल बता देंगे कि किस तरीके से इसमें निकाला जाता है, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चन आपको करवा ही दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तिरछी दूरी, न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, कुल दूरी। अच्छा यहाँ पर कुल दूरी पूछ लेता, यहाँ पर कुल दूरी पूछ लेता, क्या करते, ये दूरी नहीं निकालते, तब इसको जोड़ते, यहाँ इस तरीके से जोड़कर हम क्या करते 20 और यहाँ करते
50, ठीक है ना। यहाँ 20 और 50 प्लस कितना 30 और प्लस टोटल कितना 170, टोटल जोड़ देते, जो भी आ जाता आपका आंसर हो जाता। अगर कुल दूरी पूछता तो ये करते, ठीक है ना। यहाँ तो न्यूनतम दूरी यहाँ तो न्यूनतम दूरी हम निकालेंगे, कुल तो दूरी निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेकर। आगे आपको ट्रिकी क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परछाई बनता है। परछाई वाले में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है सबको कि परछाई वाले में सही से कर नहीं पाते, आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे, कभी आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा उसमें, ठीक है ना। ट्रिक तरीके से बता देंगे, वैसे भी बता देंगे, बेसिक बताएंगे, ट्रिक दोनों बता देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।